ओम शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जिसको सर्व शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है, आज हम देखेंगे कि आखिर गीता किसने गाई, बना यह श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला कौन है, जिस गीता ज्ञान के अंदर संपूर्ण रूप से जीवन जीने की कला सिखाया है। संपूर्ण रूप से जीवन जीने की कला अर्थात अगर हम गीता ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो भगवान ने हमें बताया है कि कैसे और किस समय हमें उठना है और कैसे हमें लोगों से व्यवहार करना है और कैसे कर्म करते हुए कर्म योगी बनकर हमें जीवन जीना है, कैसे भोजन करना है। हर कला स्वयं श्री भगवान ने गीता के अंदर हमें बताया है और जीवन जीने की कला सिखाया है। पर अब प्रश्न यह आता है कि गीता का भगवान कौन? साकारधारी श्री कृष्ण है या श्री कृष्ण के अंदर देने वाला कोई और था? अगर हम गीता ज्ञान की गहराई में जाएं और गीता ज्ञान को ध्यान से सुने और उसकी गहराई में जाकर चिंतन करें, तब तो हमें ऐसा अनुभव हुआ कि यह ज्ञान कोई देहधारी नहीं दे सकता। यह ज्ञान देने वाला स्वयं सर्वश्रेष्ठ सत्ता स्वयं भगवान है, जो गीता ज्ञान में दिए हुए वेद अनुसार, क्योंकि गीता ज्ञान देते समय स्वयं श्री भगवान ने कहा कि जब जब इस दुनिया में धर्म की ग्लानि होगा तब तब मैं आऊंगा। और आज हम देख रहे हैं धर्म ग्लानि के लक्षण चारों तरफ, कैसे धर्म के नाम पर पाप हो रहे हैं। और ऐसे धर्म ग्लानि के समय स्वयं श्री भगवान गीता में दिए हुए वायदे अनुसार, क्योंकि गीता ज्ञान देते समय जब अर्जुन ने कहा कि भगवान आप इस धरा पर कब और कैसे आते हो, किस रूप में आते हो, तब वहां पर स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं धर्म ग्लानि के समय एक साधारण बूढ़े अनुभवी रथ का आधार लेता हूँ। तो आधार लेते हैं वो, आते हैं वो, तो आते कहाँ से हैं? तो आते कहाँ से हैं वह भी उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरा जो धाम है वो परम धाम है। मैं परम धाम से इस धरती पर आता हूँ और इस धरती पर आकर बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म, स्पष्ट किया है कि मैं बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म, इशारा करते हुए कहा कि इसके बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म, माना जिस तन में भगवान ने प्रवेश किया था उसी तन की ओर इशारा कर रहा था कि इसके बहुत जन्मों के अंत वाला तन में आता हूँ। तो उनके बहुत जन्मों के अर्थात श्री कृष्ण, जिसको हम इस सृष्टि के प्रथम राजकुमार सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण रूप में देखते हैं, उनका 84वां जन्म, अंतिम जन्म एक साधारण मानव, जिसको दादा लेखराज जी के रूप में हम जानते हैं, उस साधारण तन में उन्होंने प्रवेश किया और उनके तन में प्रवेश करके आज उस स्वयं भगवान हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। तभी तो आज गीता ज्ञान देते समय जब संजय को दिव्य दृष्टि मिला हुआ था तो संजय भी बार बार धृतराष्ट्र की ओर इशारा कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि महाराज, मुझे ऐसे लग रहा है कि इतना दिव्य ज्ञान, इतना सुंदर जो ज्ञान है वो कोई देहधारी नहीं दे सकती। जरूर उनके अंदर कोई दिव्य शक्ति है, परम ज्योति है, परमात्मा है, वो इस समय आकर के गीता ज्ञान दे रहे थे। और अर्जुन कभी
कई बार ऐसे प्रश्न आया कि भगवान, जैसे जब विराट रूप का साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार के बाद उन्होंने एक शब्द भगवान से कहा कि भगवान आप कौन हो, आप कौन हो, आपका कार्य मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस कार्य उद्देश्य से इस धरती पर आए हो। अब सोचिए आप खुद ही, श्री कृष्ण और अर्जुन बचपन के मित्र थे, साथी थे और भाई भी थे, लेकिन प्रश्न वहां पर क्या आ रहे हैं कि आप कौन हो। वो तो बचपन से ही उनको जानते थे, लेकिन फिर भी प्रश्न क्या आ रहा है कि आप कौन हो। अगर इस दुनिया में, इस साकार दुनिया में कोई बुआ का बेटा अपने मामा के बेटे को कहे कि आप कौन हो, तो एक हंसी की बात होगी ना। पर वहां पर भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूँ और इस समय प्रकट हुआ हूँ। इस सृष्टि को माना आज हम देख रहे हैं दुखों की दुनिया, इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कालों का काल महाकाल। तो महाकाल किसका नाम है? महाकाल, हम महाकालेश्वर के मंदिर जाते हैं ना, तो महाकाल कौन है? स्वयं परमात्मा शिव, जो कालों का काल महाकाल है, जो सर्व धर्म की आत्माओं के पिता है, वो स्वयं गीता ज्ञानदाता भगवान है। श्री कृष्ण का साकार तन, श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत वाला तन में प्रवेश करके वो गीता ज्ञान दे रहे थे। और इसलिए वहां पर अर्जुन को पूरा स्पष्ट कर दिया कि मैं कालों का काल महाकाल हूँ और इस समय प्रकट हुआ हूँ। और कई अध्यायों के अंदर भी उन्होंने बताया, जैसे अध्याय 11 में ही वो अपना परिचय देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, ज्योति साम अपि तज ज्योति, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। माना वहां पर भगवान ये स्पष्ट कर रहे थे कि इतनी सारी ज्योतियां हैं। ज्योति ये इशारा कर रहे थे कि हम सब आत्मा ज्योति हैं। ये शरीर तो हमारा पंच तत्वों का पुतला है, लेकिन इस पंच तत्वों के पुतले में मैं आत्मा एक ज्योति हूँ और हम सभी एक ज्योतियां ही हैं। और हम सब ज्योतियों का भी ज्योति स्वरूप निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और यही इशारा कर रहे थे कि मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ। अध्याय 15 के पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि ऊर्ध्व मूलम, हे अर्जुन, ये संसार ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे मानव समाज तक फैली हुई है। और जो इसके मूल को, माना जो इसके बीज को जानता है, समझो वो पूरे वेदों को, वेदों शास्त्रों को भी वो जान जाता है। माना भगवान ये बताना चाह रहे थे कि संसार का बीज जो है वो निराकार माना मैं हूँ, और जो मुझे जानता है वो समझो पूरे संसार को जान जाता है। इस तरीके से स्वयं भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ। हे अर्जुन, और मैं इस संसार में सभी का पिता हूँ, माँ हूँ। और इस तरीके से उन्होंने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में अपना परिचय दिया। लेकिन आज हम श्री कृष्ण को गीता ज्ञान देते हुए सुनते हैं और इसलिए हमने ऊपर से देखा, उनके शब्दों की गहराई में नहीं गए कि भगवान हमें क्या कहना चाह रहे हैं। और इसलिए हमें समझ में नहीं आया कि स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ही सच्चा गीता ज्ञान दाता है। अच्छा, ओम शांति।